हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इससे पहले इसका परिचय मैंने करवा दिया है। ये करने से पहले आप वो करें, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। हमें क्या सिद्ध करना है। पहला उदाहरण क्या है इसका कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको विरोधाभास के नियम से करेंगे। विरोधाभास जैसे इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, हम इसको क्या करेंगे, परिमेय मान लेंगे। माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। अब हमें पता है परिमेय संख्या की परिभाषा। अगर परिमेय है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q बराबर नहीं है 0 के और p, q क्या है, पूर्णांक है, और HCF जो है p और q का क्या है, 1 है। ये लाइन तुम्हें जरूर लिखनी है। HCF p और q का 1 है। अब आर पार गुणा करेंगे, p की इधर गुणा करेंगे, 1 से गुणा, p बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 q। अब क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे p का वर्ग क्या हो जाएगा, p²। इधर क्या आएगा, वर्गमूल 3 q का वर्ग। हमें पता है वर्गमूल 3 का वर्ग 3, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। तो 3 q का वर्ग q²। अब इधर 3 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, p² 3 से विभाजित है। अगर p² 3 से विभाजित है तो p भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। p भी 3 से विभाजित होगा। अब मान लेंगे, माना p बराबर 3r। यहाँ r भी क्या है, एक। अब फिर से क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या लिखोगे, वर्ग करने पर, इधर p का वर्ग क्या हो जाएगा, p², इधर 3r का स्क्वायर। ये देखो, p² का मान, इसको समीकरण 1 मान लो। p² का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 से मान रखने पर p² का मान क्या है, 3 q²। हम रख देंगे इधर 3 q²। इधर 3 का वर्ग 9, ये लिख दो। ये 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9, r का वर्ग r²। 3 q² बराबर इधर क्या आ जाएगा, 9r²। 3 इधर आके भाग में, q² बराबर 9/3 r²। 3 एकम 3, 3 3 9, कट गया। q² बराबर 3r²। अब देखो, क्योंकि इधर 3 आ गया, इसका मतलब q² क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। क्या लिखोगे, q² 3 से विभाजित है। अगर q² विभाजित है तो हमें पता है q भी क्या होगा, q भी 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ तो हम कह रहे हैं p² 3 से विभाजित है, यहाँ ये कह रहे हैं q² 3 से विभाजित है। इसका मतलब तो दोनों का HCF क्या हो गया, 3 हो जाएगा। क्या लिखोगे, p, q दोनों क्या हो गए, दोनों 3 से विभाजित हैं। दोनों 3 से विभाजित हैं तो HCF कितना हो जाएगा, इनका 3 हो जाएगा। HCF p और q का क्या है,
3 हो गया। लेकिन शुरू में हम क्या लेके चले थे? शुरू में लेके चले थे HCF जो है P और Q का 1 है, लेकिन HCF P और Q का क्या है? 1 है। अब दोनों बात तो हो नहीं सकती ना कि HCF 3 भी हो जाए, HCF 1 भी हो जाए, ये विरोध हो गया ना। तो क्या लिखोगे? यह विरोधाभास प्रकट करता है। और ये विरोध क्यों हो गया? क्योंकि हमने इसको परिमेय मान लिया था। इसको हमने परिमेय मान लिया था और ये है क्या? अपरिमेय है। अतः क्या लिखोगे लास्ट में? अतः हमारा मानना हुआ, जो हमने माना था वो क्या है? गलत है। इसलिए वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है बोर्ड में 3 नंबर का, तो इसको अच्छे से करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब आते हैं क्वेश्चन। दर्शाइए कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी पहले हम परिमेय मानेंगे। माना 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो इसको भी P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? 5 माइनस वर्गमूल 3 बराबर P बटे Q। Q बराबर नहीं है 0 के, और P कोमा Q क्या है? पूर्णांक है। और HCF जो है P Q का क्या है? 1। अब इन सवालों को करने का एक तरीका है। हम क्या करेंगे? वर्गमूल वाले एक तरफ रख लेंगे, बिना वर्गमूल वाले दूसरी तरफ ले जाएंगे। 5 को इधर लेगी, P बटे Q माइनस 5। अब इस माइनस को भी इधर लेके जाओ, तो वर्गमूल 3 बराबर क्या हो जाएगा? P बटे Q माइनस 5। ये गुणा में है माइनस, इसका मतलब माइनस 1 क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। अगर मैं माइनस को ऊपर लेके जाऊं तो इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 3 बराबर 5 माइनस P बटे Q। अब देखो 5 भी परिमेय संख्या है, P बटे Q भी परिमेय संख्या। परिमेय में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगी। इसका मतलब 5 माइनस P बटे Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमें पता है वर्गमूल 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन वर्गमूल 3 एक अपरिमेय, अब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। यह विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? वर्गमूल 3 बराबर नहीं हो सकता 5 माइनस P बटे Q के। इसलिए क्या लिखोगे? 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आखिरी उदाहरण है इस प्रश्नावली का। दर्शाइए कि 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम अपरिमेय संख्या है, इसको हम फिर से परिमेय मान लेंगे। माना
3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो p बटे क्यू में लिख सकते हैं। 3 वर्गमूल 2 बराबर p बटे क्यू। क्यू बराबर नहीं है 0 के और p कोमा क्यू पूर्णांक है। HCF जो है p और क्यू का क्या है, वो 1। अब वही तरीका वर्गमूल वाले एक तरफ, बिना वर्गमूल वाले दूसरी तरफ। अब वर्गमूल 2 है केवल इधर, 3 है इसके साथ, इसको इधर लेके जाओ। इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। p बटे 3 क्या। अब देखो किसी परिमेय संख्या को 3 से भाग दे दे, क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगी क्या। तो क्या लिखोगे, p बटे 3 क्यू एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमें पता है वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय। लेकिन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यह विरोधाभास प्रकट करता है। तो वर्गमूल 2 बराबर नहीं हो सकता p बटे 3 क्यू के बाद सीधा क्या लिख दोगे आप, इसलिए 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ इसके उदाहरण पूरे होते हैं। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।